चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ये डायग्राम बताया था तुम्हें, याद हो तो, कि इस तरह से डायग्राम में 3 होते हैं, इस तरह से लाइनें खींच देते हैं ना, तो ऐसे गिनती लिख देते 1 2 1 2 1 2, इनको जोड़ के करते हैं 3 3 3 2 और 1 3 3 3 3, इन सबको जोड़ देंगे 3 3 6 3 9, तो 9 ट्रायंगल बनेंगे ऐसे। मैंने कहा था ये सब काउंटिंग कर पाना इतना आसान नहीं है, तो कुछ बेसिक डायग्राम आपको याद रखने होंगे जो कि मैंने इस तरह से बताए थे। तो देखो इस पर लिखो 1 2 1 2 1 2 और 1 2, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें कितने बन गए, 3 3 6 3 9 3 12, तो यानी इस वाले ट्रायंगल से टोटल कितने बने, 12। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल से ले लेते हैं, तो 1 2 1 2, इससे कितने बनेंगे टोटल, 6। अभी ये मैं सेपरेट सेपरेट करके देख रहा हूँ, फिर मैं इन्हें मिला के देखूँगा इससे कितने बनेंगे। तो 1 2 1 2 1 2, तो इससे कितने बनेंगे, 3 3 6 3 9, 9 इससे बनेंगे। अच्छा जोड़ के देखे कितना हो गया, ये कितने हो गए, 27। वैसे इसके ऊपर एक और है ऑप्शन, तो नीचे वाले तो सारे कट जाएंगे, ऊपर वाला एक देख लेते, कहीं मिला के तो कोई नहीं बनना ट्रायंगल। तो अगर आप देखोगे तो इसको मिलाने से कोई ट्रायंगल नहीं बनना, यहाँ बनने की पॉसिबिलिटी होती थोड़ी सी, अगर ये लाइन ऐसे सीधी होती तो यहाँ पर मिला के बन सकता था, बट अभी कोई ट्रायंगल मिला के नहीं बनना है इससे। तो कहीं भी तीनों डायग्राम को मिलाने से कोई ट्रायंगल नहीं बनना, तो इसका आंसर होगा 27। अगर मिलाने से कोई डायग्राम बनता है तो आप उसे काउंट करोगे। देखो इस डायग्राम को मिलाने से इसके साथ कोई ट्रायंगल नहीं बनना, ये तो मिल ही नहीं रहा, ये दोनों आपस में मिल रहे, बट कहीं ट्रायंगल नहीं बनना है इनसे। प्रॉब्लम ये है कोई नया ट्रायंगल बन के तैयार नहीं होगा, जो बन के तैयार हुआ है वो चतुर्भुज है, ना कि वो ट्रायंगल। आगे देखते हैं, इस वाले में काउंटिंग करो। इस वाले में कैसे काउंट किया आपने, कितने काउंट किए इसमें बताओ, 10। चेक करें तुम्हारा कितना है, 10। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 3, इसमें भी कितने हैं, 3, और एक ये वाला, कितने हो गए, 10। अब मिला के देख लो, कहीं मिला के तो नहीं बनने कोई ट्रायंगल। अगर मैं इसको इसके साथ मिला रहा हूँ तो इससे कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बन पा रहा, इसको इसके साथ मिला रहे तो भी, क्योंकि ये तो काउंट हो चुका है ना 3 में, ये वाला ये बनना है पूरा चतुर्भुज, तो यहाँ से भी नहीं बनना, तो इसके आंसर होगा कितने, 10। अभी तुम लोगों को काउंटिंग नहीं आएगी इतनी जल्दी, फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। यूट्यूब पे इस चैनल पे, ठीक है, ये चैनल सर्च कर लेना, इस चैनल पर पूरी वीडियो पड़ी है रीजनिंग की, ठीक है, और इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है, और बाकी अपना काम कर देना, पढ़ लेना, ठीक है। इसमें 4 से 5 चैप्टर डले हैं, अभी धीरे धीरे पूरे चैप्टर आने हैं, वो तो टोटल रीजनिंग आएगी फ्री, ठीक है। तो आप रीजनिंग आराम से घर से देखो, कोई समस्या नहीं। ये उनके लिए है स्पेशली जिनकी, जो बहुत बिजी लोग हैं, क्लास है नहीं आ पाते डेली, है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा बेचारों को पढ़ने का। चलो आप कुछ और बताएंगे, थोड़ा से और डायग्राम दे दे अच्छे से, ये तो बहुत सरल सरल से हैं। एक स्टार में कितने होते हैं, ये मैंने बताया था ना आपको, 8। इस चीज़ को याद रखना। वैसे ये आज ख़त्म करना है। किसमें, उसी में तो बता, अच्छा वो नहीं, वो नहीं आता।
डायग्राम बनाने में बहुत समय लगेगा, क्वेश्चन तो बहुत है। चलो मैं इसको बनाता हूँ, आप गिन के बताना थोड़ा सा इसमें कर पाओ तो। ये सीधी है लाइन। ट्रायंगल गिनने वाला आखिरी सवाल करा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलो इसमें गिनो, हाउ मैनी ट्रायंगल्स, क्वेश्चन लिखो, उसके ऑप्शन 26, 24, 22, 28। मतलब जितना थोड़ा डायग्राम थोड़ा मुश्किल सा होगा ना, उसके ऑप्शन में थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, आपको गैप देखने को मिलेगा, ये चीज़ है। आ गया, देखो काउंटिंग करो। अब आपको मैंने ये बताया था, इसको काउंट करने का, इसमें बहुत कन्फ्यूजन सी हो रही होगी ना। देख लो अच्छे से काउंटिंग। देखिए देखो मैं कराता हूँ आपको। मैंने ये बताया था, एक जो बॉक्स होता है ना इस तरह का, इस बॉक्स में कितने होते हैं, 1 2 3 4, और जैसे दुगना कर देते तो 8। जितनी गिनती आएगी उसका दुगना कर देते। ये तो मैंने सिखाया है ना, बॉक्स में 8 होते हैं। बॉक्स में कितने होते हैं, 8। तो इसमें कितने हो गए, 8। 8 किस में हो गए, इसमें हो गए। देखो अब गिनना आसान होगा, 8 8 16। अब इन्हें सेपरेट सेपरेट देखो, एक, अच्छा एक काम करो, एक में गिन लो, उसका दुगना कर देना, सेम सेम आकृति है ना दोनों तरफ, एक एक ये हो गए। कितने हो गए, 10 10 हो गए एक में। अब देखो ये कोई ट्रायंगल बना है, नहीं। ये कोई ट्रायंगल बना है, नहीं। ये कोई ट्रायंगल बना है, नहीं। अच्छा इधर कितने हो गए एक में टोटल, 10 हो गए। 10 10 इधर होंगे, 20। अब और कौन से ट्रायंगल है जो अभी तक काउंट नहीं हुए हैं? क्या ये कोई ट्रायंगल है, नहीं। बिल्कुल, एक ये बड़ा बड़ा वाला होगा, ये अभी तक काउंट नहीं हुआ है। समझ में आ गया? देखो 8 तो इसमें हो गए स्टार में, एक 9, एक 10, और एक ये बड़ा वाला कितना, 11। 11 ही इधर होंगे, कितने हो गए, 22। क्या मिला के कोई बनना ही नहीं, इन्हें मिलाने पर कोई भी ट्रायंगल नहीं बनना है। अगर ये मिले होते ना तो यहाँ से एक ऊपर एक नीचे बन जाता नया, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो बीच में मिला नहीं है, तो इसका आंसर होगा 22। 22 ही बन रहे हैं, 24 कहाँ गिन दिया आपने।
ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 22। बीच में से समझ में नहीं आएंगे फिगर काउंटिंग, ठीक है। अब यहाँ से समझ आएंगे क्योंकि यहाँ से मैं इसका अगला पार्ट चालू कर रहा हूँ, ठीक। देखो अगला है, इसमें कभी कभी लाइन पूछता है कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं, इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन लिखो सीधी रेखाओं वाला। देखो दी गई आकृति में स्ट्रेट लाइन पूछता है आपसे कि सीधी रेखाओं की लंबाइयां बताएं। अगला टाइप है इसमें, ठीक है। अब आपको समझ आएगा सभी को। क्या बना नहीं पाया? कोई बात नहीं, नहीं बन पाया यूट्यूब से बना लेना, ठीक है। आओ इधर, ठीक है। बनाना वो तो सीख गए ना, काउंटिंग करना तो सीख गए ना, बस वही जरूरी था। देखो दी गई आकृति में अब आपसे अगला टाइप ये है कि सीधी रेखाओं की संख्या पूछेगा कि इसमें रेखाएं कितनी हैं। दी गई आकृति में सीधी रेखाओं को पहचानें। सीधी रेखाओं को पहचानें। सीधी रेखाओं को पहचानें। यानी इसमें सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, बना लिए। सीधी रेखाओं की संख्या बताएं। ऑप्शन है इसमें 15, 17, 19, 20। 17 गिन लिया आपने? ठीक है, चेक कर लें तुम्हारा आंसर। ठीक है, सीधी रेखाएं कितनी है? 17। कैसे गिनी? देखो गिनने का तरीका ये होता है कि पहले आप हॉरिजेंटल लाइन गिन लो कितनी है, फिर वर्टिकल लाइन कितनी है वो गिन लो और दोनों को जोड़ दो तो टोटल सा आ जाएंगी। यानी पहले ये देख लो कि ऐसे लंबे में कितनी लाइनें हैं और ऐसे कितनी लाइनें हैं टोटल, तो टोटल लाइनें आ जाएंगी। तो देखो मैं ऐसे गिनता हूँ पहले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो ये हो गई इस तरह से, और इस तरह से कितनी है, मतलब इस तरह से हो गई ना 8 है, सॉरी ये लंबे में ले ली मैंने। इस तरह से कितनी हो गई? 8। जैसे गिनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीधी सीधी लाइन है इस तरह से। अब मैं इस तरह से लाइनें देख लेता हूँ इस तरह से कितनी है। तो देखो 1 है, ये 2, ठीक, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये तो काउंट हो चुकी है, और ये 7 और 8 और 9 हो गई। कोई बात नहीं, एक, हाँ ऐसे गिन लो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, इसे अगर इसको इधर गिन ले तो फिर इधर नहीं गिनना फिर। तो 1 2 3 4 5 हो गई। 6 ये तो काउंट हो चुकी है, 7, एक 8 और एक 9, तो 9 ये हो गई। तो कितनी हो गई टोटल? 17। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ये गिनवाता है कि कितनी होंगी सीधी रेखाएं। तो गिन के बता दोगे इस तरह से चित्रों में।
आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो अगला इसका टैग लगा लो, इसके ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधे लाइनें गिनती है, ऐसे लाइन गिन लेना, ऐसे लाइन गिन लेना, बस ये देखना कि कभी कोई लाइन डबल काउंट ना हो जाए, बस ये याद रखना है आपको। जैसे ये लाइन थी ना, तो इस इधर इधर दोनों तरफ नहीं गिनना है, ये एक ही लाइन है जिसको लंबा बढ़ाया गया है। अब लगा लो हेडिंग ऑफ वर्ग और आयत, बाद में आएंगे। घन घनाव का मतलब 3D आकृति आ जाती है, वो अलग है, जिसमें बॉक्स गिनने होते, कलर्स बॉक्स, सतह को रंगीन किया जाता है, उस तरह से आता है ना घन घनाव को, ठीक है, और कुछ नहीं है। घनों की संख्या पूछता है, घनाव की संख्या पूछता है, ठीक है। तो वो चाकू वाले क्वेश्चन है, उसमें चाकू चलाया जाता है, तो वो आएंगे अभी लास्ट में, ठीक है। ये आ रहे हैं, अच्छा अभी नहीं आ रहे, वो थोड़ा नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, रेलवे में आता है वो, बस भरोसा मैं बता तो रहा हूँ आपको, कुछ चैप्टर होगा, ठीक है। अगला लगा लो हेडिंग वर्ग और आयत, यानी आपको आयत और वर्ग की संख्या पूछेगा। तो वर्ग कैसे होते हैं, देखो वर्ग होते हैं ऐसे, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर, और आयत कैसे होते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे आप, जो बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे जो वर्ग होते हैं ना, वो अपने आप में आयत भी होते हैं, इस बात को समझो। वर्ग आयत भी होता है, लेकिन आयत केवल आयत होता है, इस चीज़ को समझ लेना। देखो वर्ग की जो लैंग्वेज है ना, वो ये है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, इक्वल, तब वो वर्ग कहलाएगा। आयत का क्या कॉन्सेप्ट है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, तो आमने सामने की तो इसमें भी है, इसका मतलब इसको मैं वर्ग भी बोल सकता हूँ और इसको आयत भी बोल सकता हूँ, ध्यान रखना। इसका मतलब सारे के सारे वर्ग अपने आप में आयत भी होते हैं, यानी वर्ग को आयत भी कह सकते हैं आप, लेकिन आयत केवल आयत होता है, आयत केवल आयत होता है, ओनली आयत है। तो अगर मैं आयत की संख्या पूछूँ ना यहाँ पर इन दोनों डायग्राम में, तो आप कहोगे आयत होगा 1 और 1 2, जबकि मैं वर्ग पूछूंगा ना, तो इसमें वर्ग केवल एक ही है। तो हमेशा ध्यान रखना, आयतों की संख्या ज़्यादा आती है किसके मुकाबले, वर्ग के मुकाबले, समझ पा रहे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें आयत कितने हैं, तो आप कहोगे आयत हैं 2, वर्ग कितना है 1, वर्ग कितना है 1। अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि केवल आयत, ऐसे आयतों की संख्या बताएं जो केवल आयत है लेकिन वर्ग नहीं होने चाहिए वो, तो ऐसा आएगा 1। ये केवल आयत है, ये वर्ग तो नहीं है, ये क्या है, आयत और वर्ग दोनों है, तो ये दोनों जगह काउंट होता है। आगे बात समझ में। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में लड़का भी काउंट होता है, लड़की भी काउंट होती है, लेकिन मैंने कहा केवल लड़की, ओनली लड़की, तो इसका मतलब केवल लड़की लोगे आप स्टूडेंट में से, ठीक। तो अब आपको ये आयत और वर्ग निकालना सीखना है। अगर आपसे केवल आयत पूछेगा ना, तो टोटल में से माइनस कर देंगे और कुछ नहीं है, वर्ग की संख्या उठा दोगे आप, तो ओनली और ओनली क्या निकल आएंगे, आयत लिखोगे आप, फिर आपको समझ में आएगा। पहले तो ये सीख लें कि आयत निकालते कैसे हैं। आपको कुछ जो है ना, मैंने बताया था कि कुछ जो है ना बेसिक डायग्राम होते हैं वो याद रखने होते, तभी आप बड़े बड़े डायग्राम कर पाओगे। जैसे अभी आपने देखा था त्रिभुज गिनने में जो बेसिक डायग्राम थे, जिसको याद था वो आसानी से कर पा रहा था लंबे लंबे सवाल। तो देखो सबसे पहला डायग्राम क्या है, सबसे पहला तो ये है जो बेसिक डायग्राम है, जो बार बार काम आएगा। ये एक बॉक्स है, इसे मैं, ये सीधी लाइन है, थोड़ी बहुत टेढ़ी दिखे तो उस पर मत जाना आप, ठीक है। इसमें कितने, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने वर्ग हैं इसमें, बताओ। अभी मैं वर्ग पे ही करा रहा हूँ, आयत बाद में कराऊंगा तुम्हें। इसमें वर्ग कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें वर्ग है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तो ये दिखाई दे रहे वर्ग सीधे सीधे। और इन चारों को अगर मैं मिला रहा हूँ ना,
इन चारों को मिला दूंगा तो कितने वर्ग बनेंगे, एक और बन जाएगा, तो टोटल कितने बनेंगे, 5। तो याद रखना इस आकृति में हमेशा कितने बनते हैं, 5। ये बेसिक आकृति जो बार बार काम आएगी आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और बताता हूँ, अब काम की बात है। अगर मैं आपसे इस वाले डायग्राम में पूछूं, 1 2 3 4, ये 4x4 का बॉक्स है, मतलब 5x5 होंगे आपके में, ठीक है। 1 2 3 4 5। चलो, इसमें पूछे कि वर्ग की संख्या बताओ, वर्ग कितने होंगे, कितने, 26। देखो मैं बताता हूँ आपको, अब इसमें आप 5-5 करके नहीं बना पाओगे, समझ रहे। 5 ये बनेंगे, 5 ये बनेंगे 10, 5 ये बनेंगे 15, 5 ये बनेंगे 20। 20 नहीं समझ में आया, इतने को देखो मैं बनाऊँ, ये बहुत डायग्राम बन जाएंगे इसमें। देखो अभी इतने को बना लो आप, 5 10 15 20 हो गए। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 तो ये हो गए अलग अलग, एक बड़ा वाला 30 हो गए 30। अब इनको मिलाने से बहुत डायग्राम बनेंगे, समझना कैसे, जैसे ही आप मिलाओगे तो ये एक नया बन जाएगा, एक ये नया बन जाएगा, नहीं ये तो काउंट हो चुका ऑलरेडी, ये यहाँ से एक नया बन जाएगा, फिर यहाँ से एक नया बन जाएगा, फिर इनको मिलाएंगे तो फिर एक नया बनेगा, क्या एक नया ऐसे बन जाएगा। ये अभी तक काउंट नहीं हुआ है, बता हो गया होगा तो इसके अंदर, तो ऐसे कर पाना मुश्किल होगा। देखो मेरी बात समझो, ये ऐसे काउंट कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि इसके अंदर अंदर बहुत सारे डायग्राम बनेंगे। तो इसका फिर ट्रिक है, तो वो आप ट्रिक ही याद कर लो, क्या है, आप ऐसे नंबर लिखो इस पर, 1 2 3 4 और 5 लिख दिया, ऐसे ही इस पर लिखो 2 3 4 5, बस कुछ मत करो, इनका आप उसमें ऐसे गुणा करते जाओ बस, ठीक कर लोगे। कितने आएंगे इसमें, जैसे अच्छा इसको बताऊं, इस पर भी देखो ये लॉजिक काम करता है, 1 2 1 2 2 2 और 1 का 1 से, देखो तो 5 का 5 से कितना 25 प्लस 4 का 4 से कितना 16, ऐसे करेंगे। 3 का 3 से कितना 9 प्लस 2 का 2 से कितना 4 और एक बड़ा वाला मतलब 1 का 1 से, कितने हो गए ये जुड़ के टोटल 25 और 25 50, 50 और 4 54, 54 और 1 55, तो इसका आंसर कितना आएगा 55। अब आप वैसे काउंट नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे कहीं का कहीं, समझ रहे, जो मिलाओगे ना तो बहुत सारे बन जाएंगे नई नई, तो ऐसे ना मैं काउंट कर पाऊंगा ना तुम काउंट कर पाओगे 55, और पेपर में इतना समय नहीं होता कि ऐसे गिन गिन के बताओगे तुम, तो कोई अलग स्पेशल नंबर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, आ गया समझ। तो ये 5x5 का है, ये 6x6 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, तो क्या ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता, पतला पतला हो सकता है बिल्कुल। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ आपको, आ गया समझ। इसी को मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, चलो और छोटा कर देता हूँ, चलो इसका बताओ, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, हाउ मैनी ट्रायंगल देयर, सॉरी ट्रायंगल नहीं,
स्क्वायर। वर्ग की संख्या बताएं कितने होंगे? 26। कैसे? देखो, जो छोटी लाइन होती है ना उधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये छोटा नंबर है ना, इसमें इधर ही है ना छोटा, इसका इससे गुणा करो, वैसे ही जो अभी सीखा था आपने, छोटे से दर की तरफ, इसका इससे हो जाएगा 4 से। अब इधर कुछ और बचा है ना, ये एक और बचा है, तो 1 की गुणा और कर दो 2 से, सॉरी 3 से, ठीक है? छोटे वाले की तरफ से चला करो तो कितने आ जाएंगे ये? तो 3 पंजा 15, 2 चौक 8 और प्लस 3 एकम 3, जोड़ लें इसे, ठीक? तो ये कितना आ जाएगा? 15 3 18, 18 और 8, तो कितना? 26। इसका आंसर आ जाएगा 26। आ गया समझिए? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। हमेशा ध्यान रखना, जो लाइन छोटी होती है ना उधर से मल्टीप्लाई करते जाओ, यहाँ पर ख़त्म कर दो, एक के बाद इसमें कोई नंबर ही नहीं है। आयत बाद में बनाऊंगा, अभी मिक्स मत करवाओ, पहले वर्ग सीख लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ग पे आते हैं, आयत पे कम आते हैं। टोटल में ऐसे वर्ग माइनस कर दो, हो गया, ये समझ आ गया? एक और दे दूं, बताओगे? चलो बताओ। ठीक, ऐसे हैं ये 5 बॉक्स बनने हैं, 1 2 3 4, ये बिल्कुल एकदम बड़े बड़े हो गए, 3 4 5, ठीक है? चलो बताओ, इसमें वर्ग की संख्या कितनी है? अच्छा, त्रिभुज की संख्या बता सकते हो? त्रिभुज तो 3 ही है, इसमें है ही नहीं और कहीं त्रिभुज। वर्ग बताओ, वर्ग कितने होंगे? वर्ग की संख्या नंबरिंग करूं मैं? 1 2 3 4 5 2। देखो, जो छोटी लाइन है ना उधर से स्टार्ट किया करो मल्टीप्लाई करना, तो इस 2 का इससे होगा, 5 से होगा। अब बचा कौन? ये 1 और बचा है ना, तो इस 1 का किससे हो जाएगा? 4 से। अब कोई बचा ही नहीं है, तो इसमें कितने आएंगे? 14। अगर ये आप सीख गए तो अब आप तैयार हो बड़े से बड़े सवाल करने के लिए, ठीक है? ये इसका बेसिक लॉजिक है। ऐसे ही आते हैं सारे के सारे काउंटिंग ऑफ फिगर में। अब मैं करा दूं अच्छे वाले, ये तो चुन्नू मुन्नू थे, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना वो ट्रायंगल ही है, वर्ग गिनना आसान है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसके अच्छे से अच्छे लेवल के करा दूं। चलो ये है, ये मान लेना कि सारे बॉक्स चौकोर हैं, थोड़े बहुत छोटे बड़े हो रहे हैं तो भी आप मान के चलना है ऐसा, ठीक है? हाउ मैनी ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, बार बार ट्रायंगल आ रहा है, स्क्वायर देयर, इसमें कितने आयत हैं? सॉरी आयत नहीं, वर्ग। इसमें वर्ग की संख्या बतानी है आपको। आज तो सभी भाग गए, हाँ आज तो सभी भाग गए। क्या? कोई समस्या नहीं है, क्यों ऐसे टेंशन ले रहे हो? बताओ कितने होंगे? देखो पहले तो इसमें इनको छोड़ दो आप, इनको बाद में काउंट कर लेंगे।
पहले तो अपन ये करो 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, 2 3 ऐसे लिखेंगे, तो 3 इंटू 3 कितना, ऐसे ही तो करेंगे 9, और 2 इंटू 2 कितना 4, सॉरी, और प्लस एक ये वाला आ जाएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, तो ये कितनी हो गई 13 और 1 14। अब इसमें कुछ और है देखो अंदर, तो 14 तो ये बड़े वाले में, एक ये है, इससे कोई नया तो नहीं बनना, नहीं बनना, ये अपने आप में एक ही है बस, 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो गए, तो कितने हो गए, आंसर हो जाएगा। और करें, अभी तो करने पड़ेंगे, अभी तो और भी आते हैं तरीके से सवाल। बस इस पर देख लेगा ना कोई यूट्यूब पे भी, पूरी वीडियो पढ़ी है पूरी टोटल, कहीं कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी क्लासें हो गई, कंप्लीट क्लासें पढ़ी हैं, पूरी कंप्लीट क्लासें डाल दी यूट्यूब पे, अगर कोई यूट्यूब से भी देख लेगा ना पूरा सीख जाएगा। क्लास की वीडियो कम डालते हैं हम लोग। हाउ मैनी ट्रेंगल्स, ट्रेंगल्स निकलना था, हाउ मैनी स्क्वायर, 36 33 एंड 25 एंड 42। काउंटिंग करें और बताएं, बताओ राउंड फिगर कितना आया। बोलो जल्दी। प्रॉब्लम आए समझने में तो बोल दिया करें, ठीक है। सबसे पहला काम, इनको सेपरेट सेपरेट करके अलग कर दो, फिर इन्हें जोड़ के देखना कोई नई आकृति तो नहीं बन रही, बता कोई नया वर्ग तो नहीं बनना। देखो यही ऑप्शन है, एक बार चेक करूं, हाँ ठीक है, नहीं 1 2 3 ऐसे लिख दूं, 2 3 4 5, मैंने बताया था छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे, तो 5 2 और इस वाले 1 से 3 ऐसे होगा, कितने हो गए 5 3 15 प्लस ये, पता है इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा काउंट, ये पूरा काउंट हो रहा है इतना वाला, ये इतने में ही तो लगा रहे हैं अपन, जो लॉजिक लगा रहे वो इतने में लगा रहे हो आप, ध्यान रखना इतने में ही तो लगा रहे हो आप। देखो कितना 5 3 15, 4 दूना 8 प्लस और 3 एकन 3, कितनी हो गई ये 8 3 11, 11 और 15 26, 26 हो गए इसमें। अच्छा इसमें कितने होंगे 5, कौन सा वाला, इसमें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 होंगे, बताओ किसी को कष्ट है तो 5 होंगे, 1 1 और 1, अभी तक ये काउंट नहीं हुए, नहीं हुए ना, कितने हो गए 5 6 7 8, जिसमें 8 और जोड़ दें
कितने हो गए ये 34। इससे ऊपर ऑप्शन 34, 34 तो ये हो गए। इसमें कोई और है? कोई और इसमें चित्र अधूरा बन गया क्या? नहीं, 26 बिल्कुल सही। इसमें एक बॉक्स मेरे से एक्स्ट्रा बन गया है, एक बॉक्स एक्स्ट्रा बन गया है। इसका ऑप्शन जो है ना फिर 34 और लिख लो आप। एक बॉक्स एक्स्ट्रा बन गया था मेरे से, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका आंसर है 34, 34 है। इसके अलावा कुछ इसमें बन ही नहीं रहे। ठीक, एक और बनाएं, कोशिश करना फिर से काउंट करके। ठीक है, एक और बना रहा हूँ। ये यहीं तक रहने दो, ये ऐसा का ऐसा ही है। इस चीज़ को बदला गया है उसने। ठीक है, अब तुम्हारे लिए सुविधा कर दी। ये इससे जुड़ा हुआ है ऐसे, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हैं, फिर ये ऐसे हैं, ऐसे। अब इसको हटाना पड़ेगा। अभी मत बनाना, अभी बनाना चालू मत करना आप। ठीक, ऐसे अभी मत बनाना, अभी मिटाऊंगा, रुको, अभी बनाना मत। और इसमें से ये वाला मिटा दिया गया है। ये लाइन थोड़ी पतली हो, ये बस ऐसे अब हो गया। ठीक, अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? ट्रायंगल नहीं, सॉरी, स्क्वायर। ऑप्शन चेंज कर दें इसके। तिरपन, 39, 48, 60। बताएं। 48 सही है। 47 आ रहे हैं तुम्हारे, अभी 48 गिन के बता रहे। पहले तो ये बताओ, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, तो पहले ही डायग्राम है। इसमें कितने बनेंगे? 26। इसमें तो मुझे लगता है किसी को भी समस्या नहीं होगी। अब ये देखो, इसमें मिला नहीं है, तो ऐसे नहीं है कि एक कम कर दे तो हो गया काम। ऐसे मत करना, कम कम, देखो एक कम नहीं होता, उससे बहुत सारे कम हो गए होंगे। पता है कैसे? एक यहाँ वाला कम हो गया होगा, एक ये कम, ये एक इधर से कम हो गया होगा, तो ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए कम मत करना, कम वाला सिस्टम मत लगाना आप। एक काम करो, इतने का तो बना सकते हो ना, इतने का बना सकते हो कि नहीं? फिर जोड़ के देख लेना, इतने का कितने बनेगा? ये 3/3 का है ना, 3/3 का है ना, 3 तरक 9, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1। अगर सेम सेम हुआ करें तो वर्ग करते आया करें आप, एक ही बात है, 1 2 3, तो सेम सेम है ना ये। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 9 4 13, 13 1 14, तो इसमें 14 बनेंगे। अगर ये कभी बड़ा आता है ना तो बस वर्ग 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 जोड़ दिया करें। ठीक है, आ गया समझ में? 14। और देखो ये इसमें कितने हैं नए? 5 होंगे, 5। 5 कौन सा? इतना सा, इतने से में 5 हैं, इतने से में। ठीक,
और देखते हैं। अब इसमें मिला के भी देखना पड़ेगा कि मिला के तो नहीं बन रहा है नया कोई। हाँ हाँ, वही एक है, एक और एक, दो तो ये हो गए नहीं। तो अब मैं देखता हूँ कितने हो गए टोटल। 26 प्लस 14 प्लस 5 और प्लस 2 ये हो गए। टोटल देख लेता हूँ कितने हो रहे। 26 14 40, 40 5 45, 45 2 47। ये 47 हुए हैं कितने, सेपरेट सेपरेट करके। अब अगर मैं मिलाता हूँ ना तो कोई नया डायग्राम बन गया होगा। देखो कहाँ बन गया नया, जब इसको और इसको मिलाया ना तो एक नया वाला जो बन चुका है ना वो ये वाला बन चुका है। देखो पहले ये वर्ग काउंट नहीं है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वर्ग काउंट नहीं हुआ है ना इससे पहले ये हुआ था, नहीं हुआ था। जैसे ही इनको चिपकाया होगा ना, इसको 9 इस 14 बाई बस इस 14 वाले को इस 5 वाले को चिपकाया होगा तो एक ये नया बन के तैयार होगा। हाँ बट इसमें आयत बहुत सारे बन जाएंगे, ध्यान रखना, वर्ग एक ही बनेगा। आयत देखो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा नया, एक ये बन जाएगा नया और एक ये बन जाएगा, तो आयत की संख्या ज़्यादा निकलती है हमेशा। तो देखिए इसमें कितने हो गए, तो इसमें हो गए 47 और प्लस ये एक एक्स्ट्रा वाला तो कितने हो गए 48। तो इसमें वर्ग कितने होंगे 48। आप वैसे काउंटिंग नहीं कर पाओगे उंगली रख रख के। मैंने कहा था कुछ बेसिक ट्रिकें होती हैं जो आपको आनी चाहिए और आसानी से फिगर काउंटिंग हो जाएंगे। ये चल रहा है ना, इसकी टाइमिंग देखना, ठीक है। एक और देता हूँ और अच्छा, तो मैं कोशिश करना फिर से बनाने की। मुझे लगता है ये तो सीख गए होंगे आप, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार समझा रहा हूँ, मेरा काम सिखाना होता है, आपका काम होता है। अगर आपको 100% एक्यूरेंसी चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये वैसे ही बात है जैसे कार चलाने वाले केवल कार स्टीयरिंग चलाना सिखाते हैं, आपको बैलेंस करना नहीं, समझ रहे। कार कम जगह में निकलेगी, समझ रहे, इसके लिए तो क्या है आपको प्रैक्टिस से ही आती है, समझ रहे। जैसे आप बाइक सीखते हैं स्टार्टिंग में तो सिखाने वाला केवल हैंडल पकड़ना और गियर डलवाना और ये सब सिखाता, हाथ छोड़ के चलाना कोई नहीं सिखाता, है ना। कोई देता है ट्रेनिंग के हाथ छोड़ के सिखा देंगे तुम्हें, नहीं। इसकी ट्रेनिंग कहाँ से आती है, इसकी ट्रेनिंग तो आपको प्रैक्टिस कर करके आती है। तो ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही मैथ्स में है। आपको बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व कर लो दिमाग में, इसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस से करनी पड़ती है। मैं केवल आपको सिखा सकता हूँ हैंडल पकड़ के, ठीक है। बाकी हाथ छोड़ के चलाना सीखना है, वही वाली बात है मैथ्स में। अगर काउंट स्पीड पकड़नी है तो फिर आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस यही चाहिए होता है मैथ में, और कुछ नहीं है। मैथ्स हो या रीजनिंग, घर पे जाके बुक्स होगी रीजनिंग की, उस रीजनिंग में फिगर काउंटिंग का चैप्टर है आपके में, उसके जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन लगा देना आप, जितने भी हैं XYZ, ठीक है। और जो ना आए वो मेरे से पूछो, फिर मैं गिन के बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। चार वाली बात, ठीक है। अभी मत बनाना, अभी मत बनाना, रुको मुझे बनाने दो। ओके, अब बना लो, अब बना लो आप। चलो बताओ, इसमें वर्ग की संख्या बताओ आप कितने होंगे। ट्वेंटी 32 and 34 and
33। अब देखो ये सरल है तो इसके ऑप्शन ज़्यादा क्लोज दिए हैं। कितना? 32। कोई मिला के तो नहीं बनना? मिला के देख लिया, कुछ बना था मिला के? हाँ, एक ही बनाया मिला के, ज़्यादा बनते तो फिर उसे जोड़ना होता। पहले आप क्या करो, इसमें जो बड़ा पार्ट दिख रहा है ना आपको एक जैसा, उसको बनाने की कोशिश करो। इसमें कोई बड़ा पार्ट दिख रहा है एक जैसा, जो कुछ दिख रहा हो बॉक्स, तो देखो आपको ये बॉक्स सीधे सीधे दिख रहा होगा। इस वाले बॉक्स को बना सकते हैं अपन एक साथ, नीचे तक इसलिए नहीं ले क्योंकि फिर लाइनें टूट चुकी हैं इसमें, तो इसको तो बना ही सकते हैं। ये एक बॉक्स है, इसे ऐसे लिख दे 1 2 3 4 2 3। मैंने कहा कम से ज़्यादा की तरफ चलते हैं, तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का 3 से होगा ऐसे, और 1 का 2 से होगा। ये कम वाले को करते चलेगा, तो यहाँ से कितने आएंगे? 4 3 12, मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, प्लस 3 दूनी 6, और प्लस 1 का 2 से 2, तो कितने हो गए? 12 6 18 और 2 20। तो 20 तो हो गए इस वाले डायग्राम में पूरे में। और कहाँ समझ में आ रहे हैं आपको? 5 इसमें समझ आ रहे होंगे, ठीक, और 5 इसमें समझ आ रहे। पहले तो ये मैं बिल्कुल सेपरेट सेपरेट करके कर रहा हूँ कि मैंने जैसे चाकू से सब अलग अलग कर लिए, ठीक है, टुकड़े, और एक ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो कितने हो गए? 5 5 10 और 1 11 ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। कितने हो गए? 31। अभी आंसर ऑप्शन 31 तो नहीं है, हालांकि फिर भी देखो आप, अभी और कुछ बनने होंगे नए इसमें जोड़ने से। नए कौन कौन से बनने बताओ? एक तो ये वाला बन गया नया, जो अभी तक आपने काउंट नहीं किया होगा, चिपकाने पे बनना है कि नहीं? ये पूरा अलग था एक, ये अलग था नीचे वाला, दोनों को जोड़ा तो एक वर्ग ये बन गया नया। और कहीं पर बनना है वर्ग नया? इसको जोड़ने पर बनना है कहीं? नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ठीक, तो बस एक ही बनना है नया। तो कितने हो जाएंगे? 32। हो गए कंप्लीट, कुछ भी नहीं है इनमें। चलो अगला एक और दे रहा हूँ मैं। वैसे काउंट नहीं कर पाओगे आप एक एक करके, समझ रहे? एक एक करके काउंट नहीं कर पाओगे आप। हो गए। अभी बनाना नहीं, क्योंकि उसमें से लाइनें हटानी पड़ेंगी मुझे। ठीक है, अब बना लो, अब बना लो आप। अब बताओ कितने हैं? 18 17
16 15। सोलह गलत है। सबसे पहले इसमें 5-5 का ही सिस्टम चल रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। कौन पहले सबसे बढ़िया बीच वाले को पकड़ लो। ये कितने बनाएगा? ठीक है, और देखो पहले अलग अलग करके देख लो। तो ये 5 ये हो गया,